हेलो पॉपुलर्स, दिस इज योर आयुष भाई एंड आज की वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने वाले तुम्हारी साइंस बुक का चैप्टर नंबर 5 एंड बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 दैट इज लाइफ प्रोसेसेस। इस वीडियो में हम लोग पूरे लाइफ प्रोसेसेस को एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे एंड ट्रस्ट मी, इस वीडियो से बाहर कुछ भी नहीं आएगा जो मैं लाइफ प्रोसेसेस के ऊपर डालूंगा। तो इस सीरीज से जुड़ जाओ एंड ट्रस्ट मी, तुम लोगों के साइंस में 80 आउट ऑफ 80 कहीं नहीं जाएंगे। तो अब आराम से चुकू मुकू बैठो एंड आज की इस 3D एनिमेटेड वीडियो का मजा लो। एंड हाँ यार, वीडियो के एंड में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जरूर मिलेंगे, इसलिए वीडियो को छोड़ के जाने की गलती बिल्कुल भी मत करना। एंड जो सारे पार्ट्स होंगे उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हम लोग इस चैप्टर को पार्ट वाइज पढ़ेंगे क्योंकि ऑब्वियसली एक पार्ट में हम लोग पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे तो जो चैप्टर होगा वो थोड़ा बोरिंग हो जाएगा, लेकिन सारे पार्ट्स को कंप्लीट करने के बाद पूरे चैप्टर का वन शॉट वीडियो भी जरूर अपलोड होगा, इसलिए लोड बिल्कुल भी मत लेना। तो अब चलो हम लोग इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। तो यार चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि हम लोगों का जो चैप्टर का टाइटल है लाइफ प्रोसेसेस, उसका एग्जैक्टली मतलब क्या है। देखो, बेसिक मेंटेनेंस फंक्शन जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करती है ताकि वो इस अर्थ पे सरवाइव कर सके, उसे हम लोग लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। सपोज तुम लोग इस वीडियो को देख रहे हो एंड मैं पढ़ा रहा हूं, तो हमें इस अर्थ पे सरवाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए क्या क्या चीजें परफॉर्म करनी पड़ेगी। क्या हम लोगों को पढ़ाई करना होगा केवल, क्या हम लोग गेम्स खेलेंगे तो हम लोग इस वर्ल्ड में, इस अर्थ पे सरवाइव कर लेंगे? नहीं यार, कुछ बेसिक एक्टिविटीज परफॉर्म करना होगा, जैसे कि बॉडी को मूवमेंट दिखाना होगा, हम लोगों को फूड कंज्यूम करना होगा ताकि न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को मिले, बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन और भी ऐसी बेसिक एक्टिविटीज परफॉर्म होनी चाहिए, तभी कह सकते हैं कि हम लोग इस वर्ल्ड में, इस अर्थ पे सरवाइव कर रहे हैं। तो हमारे इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए हम लोगों को 4 मेन टॉपिक्स को अच्छे से कवर अप करना होगा। पहला न्यूट्रिशन, सेकंड रेस्पिरेशन, थर्ड ट्रांसपोर्टेशन एंड फोर्थ एक्सक्रीशन। ये चारों टॉपिक को अच्छे से डिस्कस करेंगे एंड आग लगा देंगे इस चैप्टर में। तो अब चलो ऊपर से जानते हैं एंड थोड़ा समझ लेते हैं कि ये जो चारों टॉपिक्स है वो आखिर है क्या। तो यार अब तुम्हारे स्क्रीन में पहला फ्लो चार्ट आ रहा होगा, इसके अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छे से समझते हैं। तो तुम लोग देख सकते हो कि लाइफ प्रोसेसेस 4 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला न्यूट्रिशन, उसका क्या मतलब होता है? सिंपल मैनर में समझे तो न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड एंड यूटिलाइजिंग इट। नहीं समझ आया? अच्छे से समझाता हूं। न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग फूड को कंज्यूम करते हैं एंड उसके बाद जो बॉडी होता है उस फूड को यूटिलाइज करती है, उसे न्यूट्रिशन निकालती है, इसे हम लोग न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, अब हमारा सेकेंड चीज है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या है? ब्रेकडाउन ऑफ फूड एंड प्रोड्यूसिंग एनर्जी, यानी कि जो हमारे बॉडी में फूड अंदर जाती है उसका अच्छे से ब्रेकडाउन होता है एंड ब्रेकडाउन होने के बाद उससे एनर्जी निकलती है जिसे हमारी बॉडी चलती है, सरवाइव करती है। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, यार हमारे बॉडी फूड तो कंज्यूम करती है, न्यूट्रिशन तो निकलता है, लेकिन पूरे बॉडी में न्यूट्रिशन पहुंचता कैसे है? ऑब्वियसली ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से। तो वही चीज है, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अनदर पार्ट ऑफ बॉडी। एक पार्ट ऑफ बॉडी से दूसरे पार्ट ऑफ बॉडी से जो भी चीजें जाती है उसे ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। लास्ट एक्सक्रीशन, रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट आउट ऑफ बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। सिंपल सा था, जो भी चीजें हमारी बॉडी से बाहर निकलती है, अनवांटेड चीजें जैसे कि यूरिन हो गया एंड और भी तुम लोगों को पता है क्या बाहर निकलता है, ये सारी चीजें जो बाहर निकलती है वो हमारा जो है वो अनवांटेड चीज है एंड इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एक्सक्रीशन। तो आई होप पहला फ्लो चार्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यार यहां तक तो सारी चीजें क्लियर होगी जो मैंने एक्सप्लेन किया। अब हम लोग सबसे पहले समझते हैं इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक एंड स्टार्ट करते हैं हम लोग न्यूट्रिशन को। तो न्यूट्रिशन को मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि आखिर वो होता क्या है। इसके 2 टाइप्स होते हैं, 2 मोड्स होते हैं, जो कि है तुम्हारा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो यार ऑटोट्रॉपिक क्या होता है? गाड़ी वाला है घर से कचरा निकाल वाला ऑटो? नहीं यार, ऑटो मतलब खुद से, यानी कि ऐसे
ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद से बनाते हो उसे हम लोग ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। समझ गए? इसका बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है हमारा ग्रीन प्लांट। अब तुम लोग कहोगे भैया भैया हम भी मैगी खुद से बनाते हैं तो हम भी तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हुए, और मम्मी भी खाना बना के देती है एंड हम तो उसे बस कंज्यूम करते हैं तो हम भी तो ऑटोट्रॉपिक हुए। अरे नहीं यार, ऑटोट्रॉपिक को सिंपल वे से तुम लोग समझना चाहो तो ऐसा प्रोसेस जिसमें सारी जो प्रोडक्ट्स तुम्हारे यूज होते हैं वो नेचुरली ऑब्जॉर्ब किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं। जैसे कि तुम्हारे ग्रीन प्लांट अपना खाना कैसे बनाते हैं? सनलाइट यूज करते हैं, वाटर यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं, ये सारी चीजें यूज करते हैं जो कि नेचुरली मिलती है। एंड हम ह्यूमंस क्या करते हैं? हम ह्यूमंस उन प्लांट्स को यूज करते हैं, जैसे कि वेजिटेबल्स लेते हैं प्लांट से एंड ये सारी चीजों को उनसे यूज करते हैं, तो हम लोग आ जाते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक समझ गए, हेटेरोट्रॉपिक भी मैंने थोड़ा सा हिंट दे दिया। हेटेरोट्रॉपिक मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने सर्वाइवल के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, उन्हें हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। यानी कि वो अपना जो खाना है वो दूसरों से ऑब्टेन करते हैं। समझ गए? अब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का थोड़ा और डिटेल में जानते हो इस चैप्टर में सभी के अंदर टाइप्स घुसे हुए हैं। तो तुम्हारा जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है उसके भी दो टाइप्स होते हैं। तो तुम्हारा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का पहला टाइप है फोटोसिंथेसिस, सेकेंड है केमोसिंथेसिस। ये टाइप्स नहीं कह सकते हो, ये प्रोसेस कह सकते हो। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का दो प्रोसेस होता है, फोटोसिंथेसिस एंड केमोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस तो तुम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो यार। तुम लोग कमेंट करके बताना कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। और हाँ यार, इतना मेहनत कर रहा हूं तुम लोगों के लिए, नया सीरीज स्टार्ट कर दिया साइंस का, तो यार एक सब्सक्राइब तो बनता है एंड चैनल को अपने दोस्तों को जरूर रिकमेंड करना, क्योंकि ट्रस्ट मी वर्थ इट चैनल होगा। पूरे साइंस को बहुत ही अच्छे से कवर करेंगे। तो फोटोसिंथेसिस द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। सिंपल भाषा में अगर फोटोसिंथेसिस को डिफाइन करना होगा तो ये बेस्ट है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ग्रीन प्लांट खुद का खाना बनाते हैं सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड की हेल्प से, जैसे कि तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, उसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। समझ गए यहां तक? तो अब हम लोग फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस प्लांट में कैसे होता है वो समझते हैं। सबसे पहले तो ग्रीन प्लांट जो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है, उनके आसपास जो प्रेजेंट होते हैं, उसे टाइनी पोर्स स्टोमाटा की हेल्प से अपने लीव्स के थ्रू अंदर प्लांट में ले आते हैं। फिर जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो अपने रूट से यानी कि जड़ों से पानी को ऑब्जॉर्ब करके ऊपर लाते हैं एंड उसके बाद सनलाइट को, जो लीव्स में प्रेजेंट क्लोरोफिल होती है, वो ट्रैप कर लेती है सनलाइट को एंड ये सारी चीजों को मिक्स करके जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो पूरा होता है। इन तीनों की हेल्प से प्लांट अपना खाना खुद बनाती है इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जिसे तुम लोग ग्लूकोज भी कह सकते हो, एंड फिर एज अ बायो प्रोडक्ट ऑक्सीजन रिलीज करती है हमारी प्लांट्स, जिसे हम लोग इनहेल करके सर्वाइव करते हैं। तो यार अभी जो मैंने वर्ड्स के फॉर्म में तुम लोगों को एक्सप्लेन किया फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, उसे अब हम लोग एक केमिकल रिएक्शन की हेल्प से समझते हैं जो कि तुम्हारे स्क्रीन पे है। ये जो रिएक्शन है इसे मार्क कर लो, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से। तो देखो अब रिएक्शन को समझते हैं। देखो 6CO2 यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पहले जो लीव्स है वो स्टोमाटा की हेल्प से कैप्चर कर लेती है। उसके बाद 12H2O यानी कि जो वाटर है वो रूट्स की हेल्प से प्लांट पे एंटर करती है। उसके बाद जो क्लोरोफिल है वो सनलाइट को अब्सॉर्ब कर लेती है एंड एज अ बायो प्रोडक्ट C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज प्लस 6O2, O2 मतलब ऑक्सीजन, प्लस 6H2O यानी कि वाटर तुम लोगों को एज अ बायो प्रोडक्ट बनता है। अब तुम्हारा ग्लूकोज बनता है, ठीक है, ऑक्सीजन बनता है एंड जो वाटर होती है वो भी थोड़ा थोड़ा बनता है एंड एटमॉस्फेयर में जो लीव्स है वो उसे रिलीज करती है। तो रिएक्शन समझ गए कि कैसा तुम लोगों को लिखा गया है। ठीक है, इसे बैलेंस करना मत भूलना, नहीं तो मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन कर लो कि जो हमारी प्लांट्स है वो ग्लूकोज को स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करती है
है एंड ह्यूमंस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करते हैं। आगे बढ़ने से पहले क्या तुम लोगों को पता है कि लास्ट में जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूं वो मैं तुम लोगों को कहां से दूंगा? ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मैं तुम लोगों को गुरुकुल बाय ओसवाल के क्वेश्चन बैंक बुक से देने वाला हूं, जो कि इस बार के बोर्ड्स 2025 को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इस बुक को सीबीएसई के क्लास 10th के लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया गया है, जो कि हर सब्जेक्ट की प्रिपरेशन एकदम डेप्थ से करवाएगी। इस बुक में तुम लोगों को प्रीवियस ईयर बोर्ड्स के क्वेश्चन पेपर के साथ साथ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पैटर्न भी देखने को मिलेगा, जो तुम्हारी प्रिपरेशन को एक अलग लेवल पे ले जाने वाला है। एडिशनली तुम्हें इस बुक में केस बेस्ड क्वेश्चन, एमसीक्यू, एसेशन एंड रीजन क्वेश्चन, न्यूमेरिकल, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर एंड ऐसे और भी बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो तुम्हारी एग्जाम की प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेगी। इसके साथ साथ क्विक रिवीजन के लिए तुम लोगों को हर चैप्टर की समरी भी देखने को मिलेगी। और बस इतना ही नहीं, एनसीईआरटी एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो अगर तुम्हें इस बुक को परचेज करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जरूर से विजिट करना एंड तुम लोग परचेज कर सकते हो इस बुक को। तो अब चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का सेकेंड प्रोसेस जो कि केमोसिंथेसिस है उसे डिस्कस कर लेते हैं। इस पार्ट से हार्डली कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन फॉर जनरल इंफॉर्मेशन एंड एज अ बैकअप तुम लोग थोड़ा सा समझ लो कि केमोसिंथेसिस क्या होता है। कुछ आयरन एंड सल्फर के जो बैक्टीरिया होते हैं वो केमिकल एनर्जी का यूज करते हैं, जो कि रिलीज होती है ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इससे वो ऑर्गेनिक फूड तैयार करते हैं एंड इसी प्रोसेस को हम लोग केमोसिंथेसिस कहते हैं। जो स्क्रीन पे तुम्हारा डेफिनेशन दिख रहा होगा बस सिंपली उसे याद कर लेना एंड एक दो एग्जांपल भी जो स्क्रीन पे दिख रहा है उसे याद कर लेना, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं आएगा। अब आगे की बुक में हम लोगों को ये बताया गया कि कौन कौन से इवेंट फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान होते हैं। तो पहला है तुम लोगों का अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि जो लाइट एनर्जी है वो क्लोरोफिल के द्वारा जो है वो अब्सॉर्ब की जाती है। सेकेंड है तुम्हारा कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसका क्या मतलब है कि जो लाइट एनर्जी होती है उसी जो प्लांट है तुरंत केमिकल एनर्जी में चेंज कर देती है एंड फिर जो वाटर मॉलिक्यूल प्लांट में आता है उसे स्प्लिट करके तोड़ के हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में अलग अलग डिवाइड कर देती है। थर्ड जो हमारा जो इवेंट है वो है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है उसे रिड्यूस करके कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देती है प्लांट एंड इससे उन लोगों को ग्लूकोज मिल जाता है, अपना खाना मिल जाता है। तो ये जो तीन इवेंट है अच्छे से याद कर लेना, समझ लेना, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। कहीं दिक्कत होगी कमेंट करना, तुम्हारे आयुष भैया तुम्हारे जरूर रिप्लाई करेंगे। एक चीज याद रखना कि जो फोटोसिंथेसिस की इवेंट्स हमने डिस्कस किए वो जरूरी नहीं है कि एक के बाद एक तुरंत हो, नहीं। डेजर्ट प्लांट का एग्जांपल की हेल्प से हम लोग ये समझते हैं कि कैसे ये जो इवेंट्स है ये एक के बाद एक जरूरी नहीं है कि अकर होंगे। तो देखो डेजर्ट प्लांट में होता क्या है कि डेजर्ट एरिया में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, इसलिए वो अपना मेन गेम खेलते हैं डेजर्ट प्लांट एंड वो जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है वो रात के टाइम पे करते हैं। अब तुम लोग सोचोगे कि रात में तो सनलाइट होता ही नहीं है, तो रात में वो कैसे अपना फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे? तो यार वो करते क्या है कि सुबह के टाइम पे जो क्लोरोफिल होता है वो सनलाइट ऑब्जॉर्व कर लेता है एंड उसके बाद उसे स्टॉक में रखता है एंड जैसे ही सनसेट होती है, रात होती है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर इनहेल कर लेते हैं, यानी कि अपने अंदर ले लेते हैं एंड स्टॉक में जो वो सनलाइट को रखते हैं उसे यूज करके वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। ऑब्वियसली सुबह के टाइम पे अगर वो फोटोसिंथेसिस करेंगे तो इतना ज्यादा गर्मी होता है, धूप होता है कि एक्सेस ऑफ वाटर लॉस हो जाएगा प्लांट से एंड फिर वो फोटोसिंथेसिस कर नहीं पाएंगे, इसलिए वो रात का टाइम प्रेफर करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। समझ गए? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। एक चीज याद रखना कि अगर तुम लोगों को मेरे हैंड रिटन 10th के नोट्स चाहिए होगा एंड ये जितने भी पीडीएफ तुम लोग देख रहे हो, नोट्स देख रहे हो स्क्रीन पे, ये चाहिए होगा तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट एरिया में पिंड है। और हाँ यार, मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पे भी तुम लोग फॉलो कर सकते हैं, वहां मेरे लाइफ के बारे में बहुत सारी चीजें तुम लोगों को पता होगी। दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट एरिया में मिल जाएगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो यार अब तुम लोगों को
मैं एक नए टर्म से हाथ मिलवाना चाहता हूं जो कि है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? वो एक ग्रीन डॉट्स होते हैं जो कि प्लांट्स के सेल में प्रेजेंट होते हैं। इन्हें सेल ऑर्गेनेल्स भी कहते हैं या कह सकते हैं क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ये जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं इनमें भर भर के क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है जो कि सनलाइट को ट्रैप करती है एंड जिससे सनलाइट प्लांट में एंटर करती है। अब हम लोग बात करते हैं स्टोमाटा के बारे में। स्टोमाटा आर द टाइनी पोर्स प्रेजेंट इन सेल लीव्स। इसका दो मेन फंक्शन होता है। पहला एक्सचेंज ऑफ गैस, सेकेंड है रिमूवल ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर। एक्सचेंज ऑफ गैस यानी कि ये O2 और CO2 को एक्सचेंज करने में हेल्प करती है एंड सेकेंड जो एक्सेस वाटर जनरेट हो जाता है प्लांट में उसे स्टोमाटा की हेल्प में एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया जाता है। ये दो मेन फंक्शन है, याद कर लेना। अब हम लोग स्टोमाटा के डायग्राम को डिस्कस कर लेते हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस फिगर से, इसलिए अच्छे से समझना जो मैं बता रहा हूं। अब आगे तुम्हारे स्क्रीन पे स्टोमाटा का एक फिगर आया होगा। एक है क्लोज स्टोमाटा, एक है ओपन स्टोमाटा। ये दोनों स्टोमाटा से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिगर भी बनाने पूछ सकता है तुम्हारे एग्जाम में, तो इन दोनों स्टोमाटा को प्रैक्टिस कर लेना। एंड ये जो स्टोमाटा का ओपनिंग एंड क्लोजिंग होता है वो कैसे होता है ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं। तो देखो यार, इस फिगर में तुम लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट है गार्ड सेल। गार्ड सेल किडनी शेप्ड सेल होता है जो कि मैनेज करता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा में। अब आगे हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि आखिर एक स्टोमाटा कैसे खुलता है, कैसे बंद होता है। तो यार सिंपल सा प्रोसेस है। क्या होता है वो समझो। होता क्या है कि सुबह के टाइम पे जो हमारी गार्ड सेल होती है वो वाटर ऑब्जॉर्व कर लेती है, अपने अंदर भर लेती है एंड वो खुल जाती है, स्वेल हो जाती है, जिससे जो स्टोमाटा का ओपनिंग है, पोर है, वो ओपन हो जाता है, जिससे एसेंशियल फंक्शन परफॉर्म होती है एंड फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो परफॉर्म करती है प्लांट। अब सेकेंड है कि रात के टाइम पे होता क्या है कि जो हमारी स्टोमाटा है वो जो पानी है उसे छोड़ देती है, जिससे जो स्टोमाटा है वो श्रिंक कर जाती है एंड जिसके कारण जो हमारी स्टोमेटल पोर है वो बंद हो जाती है। रात के टाइम पे जो स्टोमाटा है वो बंद इसलिए हो जाती है ताकि जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो हवा में उड़ ना जाए, क्योंकि ऑब्वियसली रात के टाइम पे जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो परफॉर्म नहीं कर रही होती है प्लांट, इसलिए वो अपने पानी को बचाने के लिए स्टोमाटा को बंद कर देती है। एंड इसी के वजह से ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे फंक्शन होता है उसका वो भी समझ गए होंगे। तो हम लोगों का ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन यहां कंप्लीट होता है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को, जिसके कुछ टाइप्स होते हैं एंड वो जो टाइप्स है ना, ट्रस्ट में बहुत इजी है एंड तुरंत तुम लोग समझ जाओगे। तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो होता है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होता है फूड के लिए, सर्वाइवल के लिए। फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स, हम ह्यूमंस, हम सारे लोग जो डिपेंड होते हैं वो ग्रीन प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं, एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, अपने फूड के लिए। तो हम लोग हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं। पहला है तुम लोगों का सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, सेकंड है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, थर्ड है होलोजोइक न्यूट्रिशन। चलो इन तीनों को बहुत ही अच्छे से समझते हैं। सबसे पहला न्यूट्रिशन है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म सड़े हुए डेड प्लांट्स एंड एनिमल से अपनी फूड को ऑब्टेन करके जिंदा रहता है, उसे हम लोग सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। इसका कॉमन एग्जांपल है बैक्टीरिया एंड फंगाई। अब हमारा सेकेंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन है पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे जिंदा रहता है, सरवाइव करता है बिना उस ऑर्गेनिज्म को मारे। इसका बहुत ही कॉमन एग्जांपल है लाइस, यानी कि जो तुम्हारे हेड में लाइस होता है ना, वो कॉमन एग्जांपल है कि वो तुम्हें हार्म भी नहीं पहुंचाता है एंड धीरे धीरे बस तुम्हारी ब्लड की हेल्प से वो जिंदा रहता है बिना तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाए। अब हमारा थर्ड है होलोजोइक न्यूट्रिशन। इसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो सॉलिड और कॉम्प्लेक्स फूड को इंटेक करता है, इंजेशन की हेल्प से अंदर लेता है एंड अनडाइजेस्टेड फूड को इजेशन की प्रोसेस के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल देता है। एंड इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है एनिमल्स एंड ह्यूमन।
तो यार यही था हम लोगों का हेटेरोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। समझ गए? इससे क्वेश्चन बहुत रेयरली पूछा जाता है क्योंकि इजी टॉपिक है, लेकिन फिर भी जानना जरूरी है। तो इसी के साथ आज का हमारा पूरा वीडियो बहुत ही अच्छे से कंप्लीट होता है। अब तुम लोगों को नेक्स्ट पार्ट तुम लोगों को पॉप आउट होते हुए लास्ट में दिख जाएगा, तो देख लेना, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी उस वीडियो की, तो मिस बिल्कुल भी मत करना। अब यार तुम्हारे स्क्रीन पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिख रहे हैं इन सारे टॉपिक से, इन क्वेश्चंस को अच्छे से याद कर लेना, ठीक है? क्वेश्चंस आ सकते हैं तुम्हारे एग्जाम में। अब इसके आंसर तुम लोगों को कहां मिलेंगे? वो तुम्हें मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पे, जहां पे मैं सारे क्वेश्चंस के आंसर पीडीएफ की फॉर्म में भेज दूंगा। साथ ही में यार इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, गद्दारी मत करना, इतना मेहनत करूंगा तुम लोगों के लिए, ठीक है? तो एक इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब चैनल को बनता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।